मैं संदीप सर आपका हमारे YouTube चैनल यूपी 50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात किया था। आइए हम एक्सरसाइज 1.4 के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? Means कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p by q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या समझते हैं या क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखने से बड़ा लग रहा है, बाकी इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो हल है वो काफ़ी छोटा है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो यहाँ पे नीचे दिया जा रहा है, ये जो तीनों रिजल्ट यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे इनके बारे में आपसे ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि ये रेशनल नंबर हैं कि इरेशनल नंबर। ये जो दिए गए रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ये जो दिए गए रियल नंबर हैं वो रेशनल नंबर हैं कि इरेशनल नंबर हैं। और ये कह रहा है कि अगर रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर मीन्स अगर वो p by q फॉर्म के हैं, p by q फॉर्म के, तो कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर p by q के फॉर्म का अगर ये मिल रहा है तो ये पूछ रहा है कि q का जो प्राइम फैक्टर है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, वो भी बताना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो देखें इसको कैसे करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट। तो यहाँ पे आपका दिया है 43.123456789। हम कहेंगे इट इज गिवन दैट, यह दिया गया है, इट इज गिवन दैट 43.123456789 ये दिया गया है। अब दोस्तों हमें बताना है कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। आपको पहले ही बताया गया है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। दोस्तों हमने उस पर वीडियो भी बना रखी है, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उस पर हमने वीडियो बना रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखी है तो आप जाके प्लीज़ देख लें उस वीडियो को, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर भी हम यहाँ पे बात करेंगे एक बार रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे इस नंबर के साथ पॉइंट आ रहा है, यानी डेसिमल आ रहा है, दशमलव आ रहा है, तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। तो 43 पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जाने के बाद ये स्टॉप हो जा रहा है, इसके आगे कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो जब ये कोई भी नंबर अगर किसी पॉइंट पे जाके रुक जाए तो आप कहेंगे कि वो एक तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आप क्या कहेंगे कि यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जब कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी शांत एक तरह से रुक जाए, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे, ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। तो हम कहेंगे कि सिंस द नंबर has a terminating decimal expansion, तो हम कहेंगे कि सिंस द नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यह जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रख रहा है, मतलब शांत दशमलव प्रसार रख रहा है एक तरह से। तो हम कहेंगे कि ये एक तरह का रेशनल नंबर होगा। कहेंगे देन दिस विल बी ए रेशनल नंबर। तो यह एक तरह का रेशनल नंबर होगा। तो यह एक तरह का रेशनल नंबर होगा
और अगर रेशनल नंबर कोई है तो वो हमेशा p बाई क्यू फॉर्म का होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। तो हम कह सकते हैं कि यह एक रेशनल नंबर होगा जो p बाई क्यू फॉर्म का होगा, ऐसा कह सकते हैं। और q किस तरह का होगा, और हम लिख सकते हैं एंड q ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर p अपान q के फॉर्म का अगर ये रेशनल नंबर है तो यहाँ पे जो q आएगा नीचे जो आएगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। कैसे? जैसे अगर आप जानते हैं, आपको पहले ही बताया गया है कि अगर कोई भी नंबर हो, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 1 4 2 इस तरह से है कुछ नंबर, और यहाँ पे अगर बताया गया कि 2 की पावर कुछ हो, 3 मान लीजिए, 5 की पावर कुछ हो, तो ये कहा गया है कि अगर 2 की पावर कुछ हो, 5 की पावर कुछ हो, दोनों का प्रोडक्ट हो, तो ये जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और फिर ये बताया गया था कि अगर 5 और 2 में से कोई एक भी अगर हो, केवल 2 भी अगर आ जाए, 2 की पावर कुछ हो, तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर केवल 5 आ जाए, यहाँ पे 5 की पावर कुछ आ जाए, तब भी ये जो पूरा आपका नंबर आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंतर्गत आएगा। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो Q है अगर ये टर्मिनेट कर जा रहा है, रुक जा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो Q होगा, Q वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का होगा, ऐसा होगा। तो आप यहाँ पे और इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसको आप दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं। दैट इज मीन्स, मतलब ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं उसको हम चाहें तो और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ Q will be either 2 की पावर m और 5 की पावर m, ऐसे लिख सकते हैं, और तो ये कहा जा रहा है कि द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल बी आइदर 2 की पावर m, आप यहाँ से m को आप हटा भी सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर m और 5 की पावर m या n कुछ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आर बोथ। तो कहा जा रहा है कि जो नीचे आएगा, जो भी ये नंबर होगा, ऊपर चाहे न्यूमरेटर में जो भी हो, नीचे जो Q आएगा उसमें या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 और 5 दोनों होंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे एक तरह का रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो वहाँ पे जो Q है वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि Q के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बता दिया यहाँ पे कि Q जो है वो इस फॉर्म का होगा, या द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ, दोनों। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दूसरा है, तो सॉल्यूशन अगर हम सेकेंड की बात करें, सॉल्यूशन सेकेंड की, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.120 दिया है, 1200 दिया है। अब देखिए यहाँ पे 120 था और यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 12000, एक 0 यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे भी बढ़ गया, फिर यहाँ पे भी बढ़ रहा है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे 120 है बट यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 12,000 है, तो यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से बढ़ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये बिल्कुल आगे की तरफ जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। तो हम कहेंगे कि सिंस आप इस नंबर को भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सिंस दिस नंबर हैज ए non-terminating, this number has a non-terminating
नॉर रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, देयरफॉर the given number, therefore the given number is an irrational number। तो देखा दोस्तों, आप इसका सॉल्यूशन काफ़ी छोटा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंस दिस नंबर हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कहने का ये है कि न तो ये रुक रहा है कहीं पे जाके और न ही ये रिपीट हो रहा है।